जहर का क्या था वो तो मैं पी गया, लोगों को तकलीफ तो तब हुई जब मैं जी गया। नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश से अगले एक नई कहानी लेकर के आया हूँ आपके सामने। ये कहानी एक सन्यासी और एक परिवार की। एक सन्यासी था जो नदी के इस पार तपस्या कर रहा था कि वो सिद्धि प्राप्त करना चाहता था कि मैं कभी पानी के ऊपर चलूं। तो इधर जो परिवार इस किनारे पर रहता था, उसका काम था रोज उस सन्यासी को गाय का दूध देने जाना। अब कभी उस परिवार में कभी पिता चले जाते थे, कभी बेटी चली जाती थी, कभी उसकी माँ चली जाती थी। एक दिन पिता को कहीं शहर से बाहर जाना पड़ गया, तो वो बेटी जाने लगी। तो एक दिन गई तो वो अगले दिन बारिश का बड़ा मौसम हो गया, तो वो उस घर वापसी आई तो उसकी लड़की कहने लगी कि आज सन्यासी जी को बोल देना कि हो सकता है कि कल मैं ना आ पाऊँ, क्योंकि बारिश का मौसम है, कहीं बाढ़ आ गई या पानी ज़्यादा आ गया तो हम नहीं आ पाएंगे। तो ऐसे ही जाकर के सन्यासी को उसने बोला, लड़की ने, महाराज हम कल नहीं आ पाएंगे, बारिश बहुत तेज है और नदी में पानी बहुत आ गया है, इसलिए मैं कल नहीं आ पाऊंगी। वो सन्यासी उस लड़की को बोला कि मैं तुम्हें एक मंत्र लिख करके देता हूँ, इस मंत्र को याद कर लेना, और जैसे तुम याद करके बोलते बोलते आओगी तो पानी के ऊपर चल के नदी पार कर जाओगी। तो वो लड़की को मंत्र लिख के दिया उसने। घर जा करके वो लड़की बोली, अपनी माँ से बोली कि मुझे तो सन्यासी जी ने ये मंत्र लिख के दिया है, कह रहे थे कि यही याद कर लेना और ये बोलते बोलते नदी पार कर आना। उसकी माँ कहने लगी, ऐसे कैसे हो सकता है? तो लड़की कहने लगी, नहीं, बहुत दिनों से सन्यासी जी तपस्या कर रहे हैं, हो सकता है कि सच्ची हो। तो वो लड़की अगले दिन दूध लेकर के चली जाती है। नदी में पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है, वो मंत्र याद करी होती है और वही याद कर करके नदी पार करके चली जाती है। तो सन्यासी कहता है, तुम कैसी है? कहती, जो आपने मुझे मंत्र लिख के दिया था वही याद करके मैं आ गई हूँ। सन्यासी मन ही मन में खुश होने लगता है, नाचने लगता है कि मैंने तो सिद्धि प्राप्त कर ली, अब तो मैं भी पानी के ऊपर चल सकूँगा। अब जैसे ही लड़की वहाँ से वापस जाने लगी तो नदी के ऊपर मंत्र बोलते बोलते घर वापस आई, तो वो सन्यासी देख रहा था उसे। फिर सन्यासी कहने लगा मन में, अब मैं भी यही मंत्र बोलते बोलते नदी के ऊपर पानी के ऊपर चल के नदी पार कर लेता हूँ। अब जैसे ही उस सन्यासी ने पानी के ऊपर पैर रखा और सन्यासी बीच में डूब गया। वो इसलिए डूब गया कि उसे अपने ही मंत्र पे विश्वास नहीं था। हम इसीलिए कोई भी काम करते हैं, पहले हमें उस काम पे पूरा विश्वास होना चाहिए। कोई भी काम करो विश्वास के साथ करो, अगर जो विश्वास के साथ नहीं करता वो बीच में डूब जाता है। इसीलिए मेरी कहानी का कहने का सारा मतलब यही था कि कोई भी काम करेंगे हम विश्वास के साथ करें। उस सन्यासी ने अपने ही मंत्र को विश्वास नहीं करा, इसलिए डूब गया। और मेरी ये कहानी पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। कल फिर मैं एक नई कहानी लेकर के आपके सामने पेश आऊँगा। तब तक नमस्कार।